नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा विद रोशनी में। तो आज हम कुछ ऐसे अभ्यास को करने वाले हैं जो कि हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जो कि 25 साल से ऊपर हो गए हैं। अगर आप 25 साल से कम भी हैं तब भी इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जब हमारी एज बढ़ते जाती है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे आसनों का या कुछ ऐसी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है जिससे कि हम अपनी बॉडी को हेल्प कर पाए, ताकि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। जैसे जोड़ों का दर्द हो जाता है कि लड़कियों को पीरियड से रिलेटेड समस्या हो जाती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या आ जाती है और लड़कों में स्पर्म क्वालिटी से रिलेटेड दिक्कत होती है। अगर आप 25 साल से बड़े हो गए हैं तो इन आसनों का अभ्यास जरूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इन आसनों के बीच में की गई टेक्निक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर पाए और कितनी देर होल्ड करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी मैं बता पाऊँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे मल आसन का। मल आसन का अभ्यास करने के लिए आपको सिंपली अपने योगा मैट में स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। कुछ इस तरीके से आपको ऐसे करके बैठ जाना है। पैर को जितना खोल सके बाहर उतना बाहर खोलिए और आराम से अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए नमस्ते की मुद्रा में। और ऐसे करके हाथों से अपने पैर को पीछे की तरफ करिए और आँख को बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। अब थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट अपनी बॉडी को मूव करेंगे। मूव करिए, मूव करिए, मूव करिए। लास्ट 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से पोस्चर को रिलीज करेंगे और अपने योगा मैट में बैठ जाएंगे। तो अभी हमने करा है मल आसन का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की संचालन आसन का अभ्यास, जिसके लिए अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ आपको निकालना होगा। ध्यान ये रखें, इन आसनों को चाहे महिला हो या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इससे आपके लोअर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, आपके ज्वाइंट्स हो या कि फिर आपकी नर्व्स हो, जैसे वेरिको वेन्स हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। आराम से अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना करें। जैसे कि अगर मेरा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने इतना करा है, अगर आपकी कम है तो इतना ही खोल कर रखिएगा। ठीक है, आगे के अभ्यास के लिए आपको और उसके बाद दोनों हाथों को मजबूती से पकड़े हैं और इस तरीके से चक्की जैसे चलाते हैं, ऐसे आपको अभ्यास करना है। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से अभ्यास को रोक दीजिए। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को रिलीज करिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, अगला जो हम अभी अभ्यास करेंगे वो कर रहे हैं बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साथ कर लीजिए और उसके बाद कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथ को इंटरलॉक करा और अपने पैर की पंजों को आराम से कुछ इस तरीके से पकड़ लेंगे। इसके बाद आपको अपने पैर को इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना होगा। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग करिए और आराम से अभ्यास कंटिन्यू करिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बटरफ्लाई पोज का अभ्यास आप अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एड़ियों को एक साथ करके ऊपर नीचे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेल्विक रीजन जो है हमारे, ये जो यहाँ पे ये जो लोअर बॉडी की जो हमारी जॉइंट्स है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और दर्द होता है जब आप स्टार्ट ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने दोनों पंजों को ऐसे करके जोड़ लेना है। अपने घुटने को हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर करके ले जाइए और नीचे ले आइए। ऊपर ले आइए, नीचे लेकर जाइए, ऊपर लेकर आइए, नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 2 और लास्ट 1। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक पाद अंगुष्ठ आसन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने योगा मैट में आ जाइए और स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने के बाद अपने पैर की जो अंगूठे हैं
उनको आपको पकड़ना होगा कुछ इस तरीके से। आपकी जो मिडिल फिंगर और आपके इंडेक्स फिंगर से आराम से इन लोग को पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद सामने की तरफ देखिए, अपना जो पैर है उसको बाहर की तरफ वाइडली ओपन करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करना है, अपने लोअर बॉडी को कुछ इस तरीके से उठाना है और नीचे की तरफ देखना है। फिर आराम से इसी तरीके से यहाँ पे बैठ जाना है। ठीक है, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, लास्ट 2, लास्ट 1। वेरी गुड। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज करिए और अपने योगा मैट में बैठ जाइए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैमल पोज का अभ्यास। कैमल पोज का अभ्यास करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कैमल को पोज कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। कैमल पोज जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका चेस्ट ओपन होता है, जिससे ब्रीदिंग जब आप लेंगे तो आपकी सारे ऑर्गन्स में आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट होगा। दूसरा जो आप उस आसन का अभ्यास करेंगे, थायराइड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिलेगा। तीसरा जो इसके फ़ायदे हैं वो हैं आपके जॉइंट्स जो हैं वो मजबूत होंगे और पैर भी आपका मजबूत होगा। इतने सारे फ़ायदे हैं, तो चलिए कर लेते हैं उस आसन का अभ्यास। अपने योगा मैट में आ जाइए वज्रासन में इस तरीके से, और उसके बाद अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया और आपके दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना ही गैप होना चाहिए। और उसके बाद आपने राइट हैंड से राइट लेग के एड़ी को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे अपने बॉडी को। ब्रीथ करिए। 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए और अपने योगा मैट में आपको बैठ जाना है और चाइल्ड पोज में आपको आराम करना है। वापस आ जाइए अपने योगा मैट में। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो करेंगे अपने बालों को घना बनाने के लिए। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम अभ्यास करेंगे। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, गंजापन आ रहा है, तो इस अभ्यास को हम कर सकते हैं। आइए आराम से वज्रासन में ही बैठेंगे। उसके बाद सामने की तरफ झुक जाइए और अपने सर के हेड को रखिए अपने योगा मैट में। हाथ आपका पीछे रहेगा। अगर आप अपने बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे या कि कोई भी आपका गिरने का डर हो रहा है तो अपने दोनों हाथों को अपने सर के जस्ट बगल में रख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आगे की तरफ जाना है और पीछे की तरफ आना है। आगे की तरफ आना है, पीछे की तरफ, ऐसे राउंड 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 आपको इस तरीके से मसाज करनी है। वेरी गुड। लास्ट 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से अभ्यास को रोकिए और बैठ जाइए अपने योगा मैट में। आराम से बैठ गए हैं अपने योगा मैट में। अभी तो हमने कर लिया है 3 से 4 योगा आसन का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास करेंगे वो 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है, परेशानी होती है, कोई भी छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो पहला जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास, जो कि 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है हमारे जो बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आराम से सुख आसन में बैठ जाना है, पालथी मार के जो बैठते हैं। और उसके बाद एक हाथ से लगाएंगे चिन्ह मुद्रा, कुछ इस तरीके से लगाएंगे और अपने घुटने के ऊपर रख दिया है। दूसरे हाथ से हम अपने नाक को बंद करेंगे। अपने अंगूठे से एक नॉस्ट्रिल को बंद करा और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे दूसरे नॉस्ट्रिल को बंद करा और बाकी जो 3 उंगलियां रहेंगी वो फ्री रहेंगी। ठीक है, आराम से इनहेल करिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से बंद बाहर की तरफ अपने पूरे सांस को निकाल दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल
एंड एक्सहेल। अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, डायरेक्ट अपने आँख को नहीं खोलेंगे, अपने चेस्ट के पास देखते हुए थोड़ा सा ब्लिंक करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। अगला जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि आपके ब्रेन को बहुत ही शार्प बनाती है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको बस सेम आसन रहेगा, सुखासन में ही बैठेंगे। अपने हाथ को आगे की तरफ निकालिए। मैं आपको स्थिति बता रही हूँ कि आप कैसे अपने आँख को बंद करेंगे। अपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से आँख को बंद करिए और बाकी की आपके इंडेक्स फिंगर फोरहेड में रहेगी और लिटिल फिंगर रहेगी अपर लिप्स में, और कान को जेंटली बंद कर देंगे। सांस अंदर की तरफ खींचिए। मधुमक्खी की आवाज़ हम निकालेंगे अपने कंठ से और ट्रांसफ़र कर देंगे अपने फोरहेड में। इनहेल, अपने हाथ को आराम से रखिए अपने घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ लेकर आइए, ब्लिंक करिए और हाथों को इस तरीके से मलिए, अपने आँख के ऊपर रखिए, टैप करिए रिलीज़ करके, टैप करिए रिलीज़ करिए, रखिए और आराम से आँख को खोल लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।